हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसकी हमारी यूनिट 5th चल रही थी। तो यूनिट 5th में हमारा टॉपिक चल रहा था पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री के अंदर आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिकेटर यूज्ड इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, इलेक्ट्रोड यूज इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसके 5 पार्ट्स आएंगे लगभग इस टॉपिक के, तो अलग अलग इसके पार्ट्स देखेंगे। उससे पहले इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग कैसे होगी वो देख लेते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोड्स यूज इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको देखना है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर करवाएंगे। क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है क्यों यूज किए जाते हैं पोटेंशियोमेट्री में, तो वो बेसिकली पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन 2 इलेक्ट्रोड आर यूज। तो 2 इलेक्ट्रोड बेसिकली पोटेंशियोमेट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड होता है इसके अंदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसकी मतलब कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसका जो पोटेंशियल है, कंडक्टेंस है, वो पहले से ही मेजर होता है। मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज नोन एंड हैज कांस्टेंट वैल्यू। अब पहले से ही पता है तो वो जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। बट जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है बेसिकली उसका जो कंडक्टेंस है वो पता नहीं होता है और उसका यूज किया जाता है बेसिकली किसमें, पोटेंशियल को डिटरमाइन करने में। तो यही डिफरेंस है इनके अंदर। That potential of reference electrode is known and has constant value that is independent of analyte composition। कितना ही मतलब अमाउंट हो एनालाइट का, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोड यूज एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर 2 टाइप। मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड के एग्जांपल्स हैं प्राइमरी इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। ये हमारे सिलेबस में दे रखे हैं तो हमें सभी को स्टडी करना है। फर्स्ट है प्राइमरी इलेक्ट्रोड में दे रखा है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली ये प्राइमरी रेफरेंस इंडिकेटर के रूप में, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज में लिया जाता है। सेकेंडरी इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ये 3 इलेक्ट्रोड बेसिकली हमारे होते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये ही आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करवाएंगे आपको, बाकी इनकी सेपरेट वीडियोस आगे हम देखेंगे। सेकेंड हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो इंडिकेटर जो इलेक्ट्रोड होता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। अब ईएमएफ का मतलब क्या है, पहले भी मैंने बताया पिछले लेक्चर में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक्चुअली जो सॉल्यूशन उसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का। प्रॉपर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज रिक्वायर्ड। एग्जांपल क्या है जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो बेसिकली यूज होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड, आपको याद होना चाहिए। इनके भी सेपरेट वीडियोज हैं। मतलब टोटल इस टॉपिक में आपको 1 2 3 4 5 वीडियोज देखने को मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में अब देख लेते हैं हम कंप्लीट। तो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो तो आपको पता चल ही गया है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और इसको प्राइमरी कैटेगरी में रखा गया है। तो इसको प्राइमरी ही क्यों रखा गया, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड्स में क्यों नहीं रखा गया, तो इसके पीछे एक रीजन है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है हमारा वो सिंगल इलेक्ट्रोड होगा। ये दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ मिलके काम करेगा। मतलब ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अब दूसरा जो इलेक्ट्रोड आएगा उसके साथ मिलके ये काम करेगा और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये बताएगा, डिटरमाइन करेगा। तो इसलिए बेसिकली इसको प्राइमरी इलेक्ट्रोड हम बोलते हैं। आगे और आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर, थ्योरी के अंदर। इट कैन बी यूज एज बोथ रेफरेंस और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। और इसकी ये भी खासियत है कि रेफरेंस और इंडिकेटर दोनों के रूप में ही इसको यूज किया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत बात है।
इट इज यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। कहाँ यूज होता है इसका? प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में ही यूज होता है, मतलब इसको वर्क करने के लिए, अपना रिजल्ट देने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है। ऑफ अनोदर पोटेंशियल ऑफ अनोदर इलेक्ट्रोड देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कि मतलब ये कंप्लीट देखिए एक बार आप। इट इज यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ अनोदर इलेक्ट्रोड देयरफॉर, मतलब कि अनोदर इलेक्ट्रोड के मेजरमेंट के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम में करता है, और अगर इसको टेस्ट सॉल्यूशन एनालाइट में हम डिप करते हैं तो ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। तो ये दोनों इंडिकेटर के रूप में इसमें यूज कर सकते हैं इसको। अब देख लेते हैं इसका एपरेटस। तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब हैविंग होल एट बॉटम। एक ग्लास ट्यूब इसके अंदर होगी जिसके मतलब बॉटम में एक होल होगा। दिस ट्यूब कंसिस्ट ऑफ वन मोर ट्यूब, एक और ट्यूब इसके अंदर होगी जिसके अंदर क्या होगा? एक प्लेटिनम और कॉपर वायर होगा विथ प्लेटिनम फॉइल। ये देख लिए एक बीकर है, इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब है, और इसके अंदर एक और ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर एक प्लेटिनम वायर है हमारा, जिसको जो कि नीचे प्लेटिनम फॉइल से कोटेड है, मतलब कोटिंग इसके ऊपर की गई है प्लेटिनम फॉइल। बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम है, तो इजीली आप कोई भी इसको बना सकते हैं, बस थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना है इसको। मेरे से अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया, लेकिन एग्जाम में आपको लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो भी नाम लिखे आप साइड में लिखिए, ऊपर नीचे इसको बिल्कुल मत कीजिए। तो ये एपरेटस हो गया हमारा, ज्यादा नहीं जाएंगे। एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ये जो ट्यूशन है ना आपका कहीं नहीं जाएगा, एग्जाम में आप इजीली इसको अटेंड करेंगे और आपके कंप्लीट मार्क्स इसके अंदर आएंगे। वर्किंग देख लीजिए इसकी कैसे वर्क करता है। सिंगल जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वर्क नहीं करता है, इसको रिक्वायरमेंट होती है 7 की। द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज टेकन एट 0। जब ये सिंगल स्टेट में होता है जो इसका पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, 0। और जब ये किसी दूसरे के साथ बाइंड होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ, when हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू अदर इलेक्ट्रोड, जैसे इंडिकेटर जो इलेक्ट्रोड होगा उसके साथ कनेक्ट होगा थ्रू द साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज आपको पता ही था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था हमने। द पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर इज इजीली इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर्ड। इजीली कैसे मेजर कर लेंगे? क्योंकि जो फ्रीली कंडीशन थी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो इसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल नहीं था। अब दूसरा इलेक्ट्रोड साल्ट ब्रिज के द्वारा इसके साथ जुड़ेगा तो इसमें पोटेंशियल जो आएगा उसको हम मेजर कर लेंगे इजीली। अब 0 से बढ़ेगा पोटेंशियल तो हम वही इसका पोटेंशियल होगा जो सेकंड सेल है हमारा, तो इसको इजीली हम मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, जिंक इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थ्रू द केसीएल साल्ट ब्रिज। अब केसीएल साल्ट ब्रिज क्या होता है? अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच एक ब्रिज लगा हुआ था जिसके बीच सॉल्यूशन फिल होता है KCl NaCl, तो वही है ये। अब जो हमारा सेल है ये देखिए, सेल को कैसे इसमें रिएक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमारा लगा हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया हमारा जिसके ऊपर ये पोटेंशियल होगा, और ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। इन दोनों के बीच रिएक्शन क्या होगी? H2 प्लस जिंक स्क्वायर प्लस 2। तो ये रिएक्शन हमारी कोज होगी, बेसिकली सेल की रिएक्शन होगी। हाफ रिएक्शन होगी इसके अंदर, मतलब ओनली सेल की रिएक्शन होगी ये हमारी, और जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइंड होता है तो ये रिएक्शन होती है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपको इतना नहीं भी पूछे तो भी आपको लिखना है। इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। इस वे को हम यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एडवांटेज, हमारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के एडवांटेज क्या हैं। इट गिव रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट होगा बहुत ही रिप्रोड्यूसिबल होगा, बहुत ही एक्यूरेट होगा। इट हैज नो साल्ट एरर, कोई भी साल्ट एरर इसके अंदर नहीं होगा। इट कैन बी यूज ओवर एंटायर पीएच रेंज, मतलब किसी भी पीएच रेंज पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एडवांटेज ये भी है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड के रूप में यूज लिया जा सकता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगी इसकी। तो क्या है? इट इज नॉट यूजफुल इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है
प्रेजेंट हैं तो उसमें हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट यूजफुल इन सॉल्यूशन हैविंग मेटल आयंस। अगर सॉल्यूशन में मेटल आयंस हैं तो भी हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो दो डिसएडवांटेज काफ़ी है आप सभी के लिए, याद रखना। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर प्रेजेंट है तो भी हम इसको यूज नहीं कर सकते। मेटल आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर तो भी इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोड कंप्लीट हो चुका है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बाकी दो इलेक्ट्रोड आगे नेक्स्ट सेपरेट वीडियोस में हम स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए। और अब ना तो कमेंट करते हैं ना ही लाइक करते हैं, क्या मतलब मुझे नहीं लगता आपकी स्टडी कर रहे हो। अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि आपको पता है कुछ बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ के लग चुके हैं। तो फिर भी बोरिंग स्टडी करके आपको कैसा लगता होगा। आप अच्छे से एनर्जेटिक होके वीडियो को देखिए तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करिए आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कमेंट आपके सभी के कमेंट देखता हूं। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो आपके तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम पेज, उसको फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए डायरेक्ट, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।